यहाँ से देखते हैं। देखिए आज की डेट में ये बहुत कॉमन हो गया है कि आपकी पति पत्नी का आपके अलावा किसी और से भी संबंध बन रहा है। उसे हम गुप्त संबंध होते हैं जिसमें सीक्रेसी रखी जाती है, सीक्रेट रहती है हर चीज़। और ये गुप्त संबंध चाहे जितना रख लीजिए, एक ना एक दिन ऐसा समय आएगा जब ये संबंध उजागर होगा और शादी टूट जाएगी। ठीक है। मैक्सिमम जब आप मुझसे मैरिज रिपोर्ट बनवाते हैं या फिर पर्सनल कंसल्टेशन के लिए आते हैं तो यही क्वेश्चन पूछते हैं, क्या मेरे पति पत्नी का कुछ गुप्त संबंध होगा, शारीरिक संबंध किसी और के साथ भी होगा, किसी और के साथ भी वो जाता या जाती होगी। ठीक है। इसके लिए हम जो घर देखते हैं वो कुंडली का 8वां घर देखते हैं। ठीक है। अब देखिए अगर आपको भी प्रिडिक्शन करनी है तो आप हम ज्वाइन कर सकते हैं, मेंबरशिप ले सकते हैं। हमने वीडियोस आपके लिए एक्सक्लूसिव बनाई है और मेंबरशिप का फायदा ये होगा कि ये वीडियो सबसे पहले आपको ही मिलेंगी। ठीक है। और उसके साथ ही साथ आप स्पेशल कैटेगरी में भी रखे जाएंगे, आपके कमेंट का रिप्लाई सबसे पहले किया जाएगा यूट्यूब पर। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। तो मेंबरशिप लीजिए, हमें भी सपोर्ट कीजिए, अपने ज्ञान को भी बढ़ाइए। घर रहकर भी किसी भी धर्म जाति के हों, कुंडली आप आसानी से पढ़ सकते हैं। आइए, तो ये चीज आपने यहाँ पे देखी। ठीक है जी। तो अष्टम भाव जो होता है यह विवाह की आयु, आपकी विवाह कितनी चलेगी, विवाह की आयु भी बताता है। ठीक है। जैसे आप पूछते ना मेरी शादी 2 साल चलेगी, 3 साल चलेगी, 4 साल, वो सारा कुछ यहीं से पता लगता है। ये शादी के पश्चात क्या दुर्घटनाएं हो सकती हैं, एक्सीडेंट वगैरह जो होता है वो भी यहीं से बताया जाता है। अचानक घटनाएं जो होती हैं वो भी यहीं से पता लगाया जाता है। विवाह में जीवन के साथी के अतिरिक्त अन्य किसी से गुप्त संबंध बनाना भी यहीं से पता लगाया जाता है। ठीक है। तो मोटा मोटा आयु हो गई, दुर्घटनाएं हो गई और गुप्त संबंध जो हो गया, उसको जिस घर से आपने देखना है वो कुंडली का 8वां घर है। ठीक है। इसको नोट करके आपको चलना है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे देख लें, अगर किसी जातिका की नमांश कुंडली में कोई फीमेल है, कोई लड़की है, ठीक है, कोई लड़की है, उसकी 8वें घर में D9 चार्ट में फोकस करना है आपके। अष्टम भाव में अगर पाप ग्रह बैठे हों, ठीक है, पाप ग्रह मैं पहले ही बता चुका हूं कौन, शनि, राहु, केतु, सूर्य, मंगल, ठीक है, पाप ग्रह की कैटेगरी में आते हैं। या पाप ग्रह देख रहे हो, ठीक है, देखेंगे कहां से, 7वीं नजर से सीधे देख रहे हो। ठीक है। या किसी की चौथी नजर भी हो तो मंगल की चौथी नजर भी होती है, बृहस्पति और मंगल की चौथी नजर हो गई, शनि की राहु केतु की 5वीं 7वीं 9वीं हो गई और शनि की आपकी तीसरी 7वीं 10वीं हो गई। अगर 10वीं ये नजरें भी अगर अष्टम भाव पे पड़ रही है, ठीक है, तो इसे एक तरीके सा वैधव्य योग कहा जाता है, मतलब विधवा योग कहलाया जाता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि शादी होगी तो कल ही विधवा होगी, नहीं। एक एज में ऐसा भी होता है, अगर चार्ट ज्यादा डिस्टर्बेंस है, चार्ट में शुभ ग्रहों की दृष्टि नहीं पड़ रही है, तो आपका पति आपसे पहले जा सकते हैं, चाहे वो बुढ़ापे में ही क्यों ना हो। कहने का मतलब ये है। ठीक है। इस योग के कारण पति पत्नी एक दूसरे से दूर भी रहते हैं। आज की डेट में आपने देखा होगा अष्टम भाव जो होता है ये समुद्र को, नदियों को पार करने वाला भी घर होता है। तो आपने देखा होगा शादी के पश्चात लड़की कहीं और रह रही है, लड़का कहीं और रह रहा है, क्यों, अपनी जॉब के सिलसिले में। ठीक है। अपनी जॉब के सिलसिले में कहीं और रह रहे हैं, क्योंकि अष्टम भाव दसम का दसम होता है, 7वां 8वां 9वां 10वां, मतलब दसम का 11वां भाव होता है, माफ कीजिए, लाभ वाला भाव होता है, कैरियर से लाभ। तो कैरियर से लाभ कमाने के लिए दोनों अलग रह सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि डिवोर्स ही हो जाएगा, या उन दोनों में आपसी समझ जो है वो थोड़ी सी कमी भी यहाँ पे आ सकती है। क्यों, क्योंकि जब आप दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगे तो टाइम तो मिलेगा ही नहीं एक दूसरे के लिए, तो ये भी एक चिंता का यहाँ विषय होता है। या फिर आपके D9 चार्ट में, ठीक है, आपके D9 चार्ट में आपके सप्तम भाव का मालिक अगर अष्टम भाव पर बैठ जाए तो ये भी समस्या का विषय होता है, शादी लेट करता है, इन लॉस के साथ नहीं बनती। ठीक है। या फिर अष्टम भाव का मालिक कुंडली के 7वें घर पर बैठ जाए तो ये भी सेम कंडीशन ही होती है। लोग जो होते हैं शत्रु होते हैं, उनकी नजर आपके ऊपर पड़ती है और आपकी फैमिली लाइफ को उनकी बुरी नजर से डिस्टरबेंस भी देखने को मिलती है। नंबर यहाँ 1 से 12 तक, यहाँ पे 1 से 12 तक कुछ भी लिखा हो सकता है, जो भी नंबर लिखा हुआ है उसका मालिक देख लीजिए कौन मालिक है। अब बोलेंगे ये कहाँ से हम पता लगाएं, तो वही जो एस्ट्रोलॉजी सीखते आ रहा है उसे पता होगा।
ठीक है, मैं वीडियो को लंबी नहीं कर रहा। ठीक है, अगर आप एस्ट्रोलॉजी नहीं जानते, प्लेलिस्ट सेक्शन में देख लीजिए, फ्री सेक्शन। अगर लर्न करना चाहते हैं, तभी मैंने कहा आप जॉइन अस करके सपोर्ट करके हमें वहां से भी सीख सकते हैं। ठीक है, 1 से लेकर 12 तक सभी ग्रहों के कोई ना कोई मालिक होता है। उन मालिकों को आपको देखना है, क्या वह मालिक जो है कुंडली के छठे, माफ कीजिए, 7वें और 8वें भाव से किसी तरह का संबंध बना रहे हैं। अगर बना रहे हैं, जब भी वो दशा अंतरदशा आएगी, गुप्त संबंध के एक रीजन बन सकता है। हाँ, ये गुप्त संबंध कैंसिल भी हो जाएगा अगर मान लीजिए शुभ लग्नेश यहाँ पर देख रहे हैं, अपनी पावरफुल शक्ति डालें, त्रिकोण का मालिक यहाँ पे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, बृहस्पति यहाँ पे देख रहे हैं, तो गुप्त संबंध नहीं होंगे, घबराने वाली आवश्यकता नहीं है। इस चीज को नोट करके आपको चलना है। ठीक है, किसी प्रकार की पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए तो आप हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स से बातचीत कर सकते हैं। हमारी ऐप और हमारी वेबसाइट से भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। श्री राधे।